अवसर दिया, आपने आमंत्रण दिया। आमंत्रण तो मुझे लगता है पिछले महीने से ही था और 1 तारीख से, 3 तारीख से ऐसी नई विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नहीं कोई और आज आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपके गांव को देखकर। और ऐसा लगता है कि राज्य 100 साल पहले अपनी जागनी यात्रा में चले होंगे। तो ऐसे ही गांव में न जाने कितने समुद्र के किनारे, कोई जमुना जी के किनारे, जैसे अभी हम आए तो बहुत सुंदर जमुना जी के दर्शन हुए हमको। तो बहुत यहाँ की प्राकृतिक छटा बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। यहाँ का हवा पानी, यहाँ का सब कुछ वाणी को हम घर घर पर पहुँचाएं। मेरा नाम ममता गिरधर है, मैं कानपुर से हूँ और मैं LIC में ऑफिसर के पद पर थी। अभी पिछले साल मैं जनवरी में रिटायर हुई हूँ अपनी नौकरी से। और तब से दिल में यही उमंग आई कि राज्य की वाणी सब तक पहुँचनी चाहिए। तो जो भी सुंदर साथ, जो भी गांव जैसा भी हमें बुलाता है हम जाते हैं। और जो वाणी के न्यौछावर है केवल वही लेते हैं। वाणी को लाने की, उसकी कोरियर की, या हम स्वयं जाते हैं तो गाड़ी की, या यहाँ तक भी लाने की कोई भी हम चार्ज उसका आप लोगों से, सुंदर साथ से नहीं लेते हैं। क्योंकि हम केवल धामधनी के चरणों में अपनी इस सेवा को देना चाहते हैं। जो वाणी की न्यौछावर हम वहाँ देकर आते हैं उसकी हम रसीद भी देते हैं बाकायदा। तो उतनी सेवा हम ज़रूर लेते हैं। और उसके अलावा किसी भी प्रकार का हम चढ़ावा या किसी प्रकार का आपको लगे कि ये दीदी हैं तो कोई, पहली बात तो मैं कोई भी गुरु सदगुरु किसी भी उसमें नहीं हूँ। मैं एक केवल सुंदर साथ की हैसियत से ही आई हूँ कि राज्य के हम सब अंग हैं। अभी हम जब चंदन चढ़ावनी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि श्यामा जीनो अंग हो सुंदर साथ, बोलते हैं कि नहीं? श्री श्यामा जीनो अंग हो सुंदर साथ, निरख हरिख उमंग नामात। तो हम जो परम धाम में कॉल कराए, जो हम वादा कराए कि तू भूलेगी तो मैं तुझे जगाऊंगी, तो मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगाना। तो उसी एक कॉल को हृदय में राजी ने उपजाया है। और मेरा मन हुआ कि नहीं, अब जितना जीवन मैंने माया का किया, अब जो जीवन है वो सुंदर साथ के लिए होना चाहिए। और माया का भी जो कर्तव्य है, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके विवाह हो चुके हैं, पति हैं पंकज गिरधर उनका नाम है। उनका भी भजन में राज्य की सेवा में बहुत, राज्य की मेहर से वो रहते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप उनके भजन सुनना चाहें, पंकज गिरधर उनका नाम है। और अगली बार जब भी आना होगा तो मैं उनको ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी थोड़ा सा घर में काम चल रहा था तो मुझे एक दूरी का अंदाज नहीं हो पा रहा था कि गांव कितना दूर है, हम वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्न थे। तो अब मैंने देख लिया कि गांव चाहे थोड़ा सा दूर है लेकिन कनेक्टिविटी है, मतलब सड़क बहुत अच्छी है। और सड़क तो ऐसी लगी जैसे हम परम धाम में हिंडोलों में झूलते आए, एकदम नीचे आती फिर एकदम ऊपर फिर एकदम। और सखियां तो ऐसे होते हैं, चलो देखो राजी हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हिंडोलों में जैसे झूला होता है ना, एकदम ऊपर ले जाता है फिर नीचे ले आता है। तो सड़क बहुत सुंदर है, तो आया जा सकता है। तो अगली जो भी हमारी बैठक होगी राजी जब चाहेंगे। मेरा 3 साल से आना है, जब से बीतक साहब चर्चा का राजी ने मौका दिया जटियापुर में, तब से सुंदर साथ जुड़े। और अब तो इनका जागनी अभियान भी एक चला रखा है कि यही गांव गांव में जाकर और सबसे सखियों से मिलकर बात करके उनको वाणी का महत्व बताना और वाणी घर में ज़रूर लाना। सुंदर साथ जी, पहली बात तो पहले ये मैं बताना चाह रही हूँ कि वाणी कहाँ की है। वाणी, जैसे आपने तारतम मंत्र लिया तो आप क्या बोलते हैं? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षाति, सो तो अब जाहिर भय सबित वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्य सुख के दाता, वाणी मेरे प्यू की, आगे क्या बोलते हैं? न्यारी जो संसार, न्यारी कहते हैं अलग, जो इस संसार से अलग है। ये साधारण इस संसार की कविता या कोई ग्रंथ या कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने लिख दिया कविता और किसी ने उसको गा दिया हो। ये इस संसार से अलग, कहाँ? निराकार के पार थे। तो पहले तो हमें निराकार पता होना चाहिए, निराकार किसको कहते हैं। ये वाणी उस निराकार के भी पार से भी पार। एक तो है निराकार, यानी ये 14 लोकों का ब्रह्मांड, ये जो मैं अभी बताऊंगी आपको, ये निराकार की हद है।
और हमारी वाणी निराकार के भी पार। इसका मतलब इस निराकार के पार कोई और संसार है, कोई और स्थान है। हमारे शब्द वहां तक जा सकते हैं, ना हमारी बुद्धि जा सकती है, हमारा कुछ भी वहां तक। अपना स्थान, धाम, पता सब इस संसार में जाहिर करते हैं। तो आज से 400 साल पहले वो 28वां कलयुग आया, जिसके आने की बात माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती को कही थी। भगवान शिव आराधना में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। तो एक दिन पार्वती जी ने यही पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं। आप लोगों ने भी अक्सर टीवी सीरियल्स या जो भी शास्त्र पढ़े होंगे अगर, तो उसमें शिव जी अखंड रास की भी बात करते हैं। अखंड रास का आनंद उनको आता है, लेकिन वो आनंद आता कहाँ से है, उसको देने वाले कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका धाम क्या है, इसके बारे में उनको भी नहीं पता है। आप शिव जी को छोड़िए, वो तो त्रैगुण के, उसके पार जो अक्षर ब्रह्म है, आज तक उनको भी नहीं पता था कि जो मेरा परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, जो मेरे ऊपर जो सत्ता है, वो अपने निज घर में क्या लीला करता है, वो लीला अक्षर ब्रह्म को भी आज तक नहीं पता थी। तो ये त्रैगुण की तो बात ही हम छोड़ दें। त्रैगुण यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, अगर इनको नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनके ऊपर जो अक्षर ब्रह्म है, जिनसे ये उत्पन्न होते हैं, उनको भी आज तक नहीं पता था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम कहाँ है, लीला कहाँ है, वो अपनी सखियां हैं, श्यामा जी हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आनंद की लीला होती क्या है, उनको भी नहीं पता था। लेकिन आज हमको इस दुनिया में बैठे बैठे, इस नासूत में बैठे बैठे उसकी खबर हो गई। तो ये किसकी कृपा से हो गई? ये जब स्वयं उस अक्षरातीत ने हमको देना चाहा, हमने जब उनसे खेल मांगा, और हम सब मूल परम धाम में ही थे, आज भी हैं मूल परम धाम में ही। हम राज जी महाराज के चरणों में बैठ के ये खेल को देख रहे हैं। हम वहां से ना आए हैं ना गए हैं। अब कैसे आए गए नहीं, इसका भी मैं ब्यौरा करती हूँ। सबसे पहले हम इस संसार से लेकर चलते हैं। हम जहाँ बैठे हैं इसको क्या कहते हैं? भोगलोक, भूमि, पृथ्वी लोक। और इसको, इस संसार को जो पूरा ये है, ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है। 14 लोक, देखिए ये हमारी पृथ्वी है। भूलोक ऊपर कर लो थोड़ा, ये हमारी पृथ्वी है। हमारे नीचे भी ये लोक हैं, अतल, जिसमें बालासुर दानव का लोक, वेतल, ये जितने, हटकेश्वर महादेव का, ये बलि राजा का, मयासुर का, ये जितने भी ये हैं, कुद से उत्पन्न नागलोक आदि, ये सब नीचे हैं हमारे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और सबसे नीचे पाताल। पाताल तो नाम सबने सुना ही होगा, अगर इतने नाम नहीं भी सुने, है ना। तो पाताल से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम जो बैठे हैं पृथ्वी पे, हमारे नीचे 7 लोक और हैं, ठीक है। 8वां लोक हमारा ये पृथ्वी लोक है। और इसके ऊपर अब गिनना शुरू करो, तो 1 2 3 4 5 6 लोक आपके ऊपर हैं। तो 14 लोकों का ये ब्रह्मांड है। और जो हमारे ऊपर हैं वो कौन से हैं? भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक। इसमें क्या क्या है? जैसे भूवर लोक क्या है? पितृगण निवास। जैसे हम लोग का विश्वास होता है ना, जब पितृपक्ष होते हैं तो हम कुछ दान पुण्य करें, पितरों को जाता है, हमारे पितृगण का जो निवास है। फिर स्वर्गलोक में इंद्रपुरी है, और उसके बाद महरलोक धर्मराज की पुरी है। फिर जनलोक ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र हैं उनका स्थान है। तपलोक तपस्वी पुरुषों का स्थान है। फिर बैकुंठ धाम है। अब इस तरह से ये 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड है। इसके बाद 5 तत्व और 3 गुण, अष्ट आवरण इसको कहते हैं, ठीक है। ये अष्ट आवरण का पूरा स्थान है। और इसके बाद ये शून्य, 7 शून्य है। और फिर ये पूरा मोह तत्व ये है। अब ये पूरी शर पुरुष लिखा है, यानी 3 पुरुष की लीला है, शर, अक्षर और अक्षरातीत। ये शर पुरुष, शर का मतलब होता है, शर मतलब जिसका नाश हो जाए। यहाँ जो चीज, इसके पूरी जो सीमा आप देख रहे हैं, इसमें जो भी चीज आती है
उसका एक ना एक दिन नाश हो जाता है। तो 4 तरीके की प्रलय भी बताई गई हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय में तो ये पूरा का पूरा ही इसका लय हो जाता है। नाश नहीं कहेंगे कि लय हो गया और फिर से बन गया ऐसा। तो ये पूरी जो सृष्टि है ना, ये अपने समय पर लय होती रहती है। ब्रह्म के 4 पाद यानी 4 भाग हैं जो लीला वो अपनी करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्षर का क्या मतलब, शर का मतलब नाशवान, उसके आगे अ लग गया यानी वो नाश नहीं होता। अक्षर ब्रह्म का स्थान ये अखंड स्थान है और इसकी ये शोभा है कि एक बार जो चीज यहाँ बन जाती है वो फिर मिटती नहीं है, वो अखंड हो जाती है। कोई चीज बन तो सकती है पर फिर वो मिटेगी नहीं, वो अखंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके चतुष्पाद हैं। चतुष्पाद यानी कोई भी, अब मैं आपको अक्षर ब्रह्म की सत्ता के भी बारे में बताऊं और इसके बाद अपना ये परम धाम जहां से हम लोग आए हैं, हमारा जो खेल चल रहा है, जहां इसके पार ये अक्षरातीत का स्थान यानी ये परम धाम। अब परम धाम की लीला क्या है, पहले उसको समझोगे तो अक्षर के आपको चतुष्पाद समझ में आएंगे कि अपने परम धाम में, मूल मिलावा में, परम धाम में कौन कौन है, पहले कोई बता सकेगा? परम धाम में कौन कौन है, किस किस की लीला होती है? राज्य, श्यामा जी और हम सब सखियां, आनंद की लीला होती है। देखिए परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद है, सत्य, चित और आनंद। यहाँ संसार में आपने सच्चिदानंद स्वरूप सुना होगा, सब अपने सदगुरु को भी कह देते हैं, कोई किसी को भी सच्चिदानंद कह देता है, लेकिन सच्चिदानंद यानी वो सत्य है, वो चिदघन स्वरूप है और आनंद, सदा आनंद को देने वाला है। परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि वो आनंद को देने वाला होगा। ऐसा नहीं है जैसे कई बार हम किन्हीं देवी देवताओं की उसमें सुनते हैं या देखते हैं कि उनके जैसा नहीं किया तो वो नाराज हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। उन देवता की हमने पूजा ठीक से नहीं की तो उन्होंने श्राप दे दिया, होता है ना, ऐसा हम सुनते हैं। तो परमात्मा इन सब से अलग है, परमात्मा शब्दों से अलग है, परमात्मा सत्य रज तम 3 गुणों से अलग है। परमात्मा सदा सुख को देने वाला, तभी आप बोलते हो ना सदा सुख के दाता, सदा सुख को देने वाला है, आनंद को देने वाला है। वो कभी आपको दुख नहीं देगा, हमेशा आपको दुख से बचाएगा, लेकिन आप अगर सच्चे दिल से उनकी शरण में आओगे तो सत्य, चित और आनंद, तो चिदघन तो स्वयं हो गए, आनंद और सत्य उनके 2 अंग हो गए। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। अक्षरातीत जी अपने श्री राजी महाराज के कौन से 2 अंग हो गए, सत्य और आनंद। सत्य का मतलब जब वो अपने सत अंग यानी अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म उनके ही स्वरूप है, राज्य के ही स्वरूप है, हूबहू वैसा ही किशोर स्वरूप, वैसा ही अक्षरधाम, ये परम धाम में, ये देखिए ये हमारा अगर रंग महल है तो अक्षरधाम बिल्कुल सामने हूबहू है, वैसे का वैसे है। लेकिन उसका काम क्या है, सत अंग में राज्य ने अक्षर ब्रह्म को ये कार्य सौंपा है कि तुम्हें ब्रह्मांड बनाने और मिटाने हैं। तो राज्य के आदेश से एक पल में करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड बना देते हैं और मिटा देते हैं। जितनी हमारी दूर तक तो दृष्टि जाती नहीं, अपन जो देखते हैं कहाँ तक, यहाँ तक, 1 गांव 2 गांव, इससे ज्यादा तो हम नहीं देख पाएंगे। तो त्रिगुण तक, पूरा पाताल से लेके पूरा त्रिगुण तक आ जाइए, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बना देते हैं, मिटा देते हैं। जैसे उनको तभी कहा गया है कि बाल प्रकृत, जैसे बच्चा होता है मिट्टी का एक घरौंदा बनाता, फिर तोड़ता, उसी वक्त फिर बना देता है। अब वो तो इच्छा मात्र से ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। करोड़ों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। अगर आप टीवी वगैरह देखते हो, डिस्कवरी चैनल देखो या कभी, तो कितनी आकाश में देखो, कितने सितारे, कितनी आकाश गंगाएं, कितने दूर दूर तक ग्रह आपको नजर आते हैं कि हम जानते भी नहीं है सृष्टि का एंड कहाँ। ये तो एक ब्रह्मांड की बात है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। तो हमारा अस्तित्व तो कितना नगण्य है। अगर हम एक ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व देखें कि बताओ कितने ईश्वर हैं,
हाथ ऊंचा करो जो कहता है एक ही है। भैया दिखाओ, सब कह रहे हैं एक है। कौन कह रहा है एक है? आप लोग नहीं कह रहे परमात्मा एक है। और कौन कौन कह रहा है? हाथ तो खड़ा कर दो। कौन कहता है परमात्मा? परमात्मा एक है। सब उसी के बंदे हैं, तो फिर झगड़े क्यों होते? क्योंकि उस एक की अपने अपने संप्रदाय बनाकर बैठे और अपने को सबसे ऊंचा कहते हैं। और झगड़ा ही इस ऊंचा नीचे का है कि मेरा धर्म ऊंचा, वो कहेगा मेरा धर्म ऊंचा। अरे तुम कहने को तुम मानो ना, कहते सब हो परमात्मा एक है, मानते नहीं। अगर मानते होते ना तो ये कभी झगड़े ही ना होते, क्योंकि परमात्मा हमेशा आनंद को देता है और हर धर्म कहते हो प्रेम सिखाता है। आप कोई भी धर्म में चले जाइए, आपको हर धर्म में, चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको हर चीज सिखाएगी कि प्रेम, प्रेम के बिना आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। पहला पथ ही प्रेम का है। आपका कितना ही आध्यात्मिक मंजिल दूर हो, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। एक प्रेम आपके उस रास्ते को कितना आसान कर देता है कि आपका कोट कलप जो रास्ता आपको दिखता है कि करोड़ों मील दूर मेरी मंजिल है, वो प्रेम एक पलक में आपको उससे नजदीक कर देता है। मीरा हुई, रसखान हुए, इन्होंने कैसे अपने परमात्मा नहीं है। कोई कहता है वो 4 खंड की सही है, और पढ़ी किसी ने भी नहीं है। आश्चर्य तो मुझे ये होता है, किसी ने कहा, हमने सुन लिया। एक बार पढ़ के तो देखते कि 3 खंड क्या है और 4 खंड क्या है। क्यों हम आचरण ऐसा कर देते हैं? एक सब्जी लेने भी तुम जाते हो, मान लो टमाटर ही लेने जाते हो, ये बहनें बैठी हैं, बैठ थक जाओ, मान लो लेने गई, 10 बार वो फूल पलटती लटती हो। टमाटर अगर वो 1 रुपया महंगा दे रहा, हम उससे नहीं लेंगे, नहीं ये तो तेरा सड़ा गला है, वो देखो वो कितना अच्छा दे रहा है टमाटर, हम उससे लेंगे। इतनी सी सब्जी भी लेते हो तो देख सुनकर लेते हो, और तुम तो आत्मा का सौदा करने चले हो तो सुनी सुनाई पे चल देते हो। 3 खंड की वाणी, 4 खंड की वाणी, दोनों एक हैं। एक एक चौपाई एक है। वो 3 खंड की क्यों है और वो 4 खंड की क्यों है? क्योंकि 4 खंड जैसे अर्थ करने की बात होती है, चौपाई तो जो मूल स्वरूप परमधाम ने आदेश दिया वही उतरी, उसमें तो एक हरफ भी कोई उसका दाएं बाएं नहीं कर सकता। लेकिन अर्थ करने में, जैसे एक चौपाई है, मैंने उसका अर्थ 2 ही लाइनों में कर दिया, और अधिक जो वाणी का मंथन करेंगे उन्होंने उसका और भावार्थ लिख दिया, और ज्यादा उसकी गहराई को बता दिया। तो किसी ने तो एक चौपाई को 2 ही लाइनों में बताया, किसी ने एक चौपाई को 4 लाइनों में बताया। उसकी प्रिंटिंग थोड़ी मोटे अक्षरों की है, उसकी थोड़े छोटे अक्षरों की। तो जिसके मोटे अक्षर होंगे, जिसका थोड़ा और ज्यादा होगा, तो उसके पेज ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो उसके 4 खंड बन जाएंगे। जिसने छोटे अक्षर हैं और 2 ही लाइन में अर्थ किया, सरल किया, तो उसके वो 3 खंड में आ गए। चौपाई तो 18,758 ही तो है। ऐसा थोड़ी है कि 18,000 में 3 खंड में 9,000 है और बाकी है ही नहीं। तो पहले तो ये भ्रम निकालो, क्योंकि अगर आपका संशय शुरू में ही आ गया, आपने टिकट ही अगर गलत अपने हृदय में धारण कर ली, आप कभी राज्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। वाणी आप कहीं से लाओ, मैं कहती हूँ 5 खंड की लाओ, 4, अच्छा 4 खंड की अगर आपको ठीक लगती है तो 4 खंड की कितनों के घर में है? जरा हाथ खड़ा करो, कितना है अपने घर वाणी? आप लोग, आपको अभी पहचान ही नहीं है कि वाणी की महिमा क्या है। पन्ना धाम में कौन बैठे हैं, 4 हमारा इंतजार कर रहा है। अभी हमें अपनी आत्मा की, अरे उनकी तो छोड़ो, अपनी आत्मा की ही सुध नहीं है कि मेरी आत्मा 84 लाख युगों से कैसे तन बदल रही है और अपने परमात्मा से मिल नहीं पा रही है किसी को कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? कोई मुझे बता दे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, बिना इस आत्म ज्ञान के कोई बता दे। लेकिन किसी को
उसका दर्द ही नहीं है कि मेरी आत्मा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम तो आराम से हैं, मरते जाएंगे, फिर जन्म ले लेंगे, मर लेंगे, फिर जन्म ले, फिर बकरियां चरा देंगे, फिर तो तुम्हें इस माया, आज बताओ राज्य ये क्यों आए हैं तुम्हारे इतनी दूर गांव से चलकर, ये बताओ। ये जागनी सिर्फ वही प्राणनाथ जी कर रहे हैं जो गुम्मट जी में बैठे हैं प्राणनाथ जी। उनको दर्द है तुम लोगों का, उनको दर्द है कि मेरी रूहें बैठी हैं कहाँ कहाँ। एक एक रूह के लिए कितने कितने उन्होंने अपनी कसनी किया। अगर आप अभी तक साफ सुनते होगे तो प्राणनाथ जी कितना कितना चले एक एक रूह के लिए। कहाँ दीप बंदर, कहाँ ठट्ठा नगर, अब्बासी बंदर, कितना राजी पैदल चलते जा रहे हैं। और कितना औरंगजेब का शासन, औरंगजेब भी उनको बैठने नहीं देता किसी जगह पर। कितने धर्म के झगड़ों को वो सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडित लोग भी उनके पीछे हैं, मौलवी लोग। सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप, ये चार उनके अक्षर ब्रह्म के मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिनसे वो ब्रह्मांड का जब बनाने का आदेश होता है तो वो इनके माध्यम से करते हैं। मन यानी अव्यकृत से ये मुंह जल उत्पन्न होता है और सृष्टि बनती है। तो जो करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने वाले रख दो, और हम जान पा रहे हैं तो कुछ तो है ना, ऐसा है कि नहीं है बताओ। जब देने आ रहे हैं बिना किसी तुम्हारे पैसे के, बिना तुम्हारे कोई न्यौछावर के, बिना कोई तुम्हारे गुरु के, तो क्या है ये? वो अपना कॉल निभा रहे हैं। वो जो तुमको कह आए कि तुम मुझे भूल जाओगी, ऐसे खेल में जाती हो कि तुम मुझे भूल जाओगी। तो हमने क्या कहा, कोई बताएगा हमने क्या कहा? हाँ?